नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज। राज्य में लागू की गई पुरानी पेंशन कर्मचारियों को मिलेगा पैसा। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग काफी लंबे समय से केंद्र एवं राज्य कर्मचारी कर रहे हैं। कई सारे राज्य सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दी गई है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को भी ये आशा है कि केंद्र सरकार आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर कोई ठोस कदम उठा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर इस पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं की गई है। ऐसे में अनुमानित है कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम पर उचित कदम उठाते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम की रिपोर्ट पेश करेगी। इसके लिए पिछले वर्ष केंद्र सरकार वित्त सचिव टी सोमनाथ की अगुवाई में कमेटी बनाई थी। ये कमेटी इस महीने के अंतिम तक रिपोर्ट सौंपेगी। उसके आधार पर ही एनपीएस के नियम में बदलाव ही जाएगी। हालांकि सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अनुमानित है कि सरकार के द्वारा एनपीएस में कुछ अहम बदलाव की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को सीधा फायदा मिल पाएगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन राज्य सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है एवं इसका फायदा किन किन कर्मचारियों का होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम न्यूज। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को पूरा करने के लक्ष्य से कर्नाटक सरकार चुनावी वादों में की गई है। पुरानी पेंशन योजना बहाल की घोषणा को सरकार करते हुए अपना वादा पूरा किया है एवं पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की है। इससे कर्नाटक राज्य के लगभग 13,000 से भी अधिक राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा, जिनका भर्ती 2006 के बाद हुआ था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यह जानकारी दी है कि कर्नाटक 13,000 से अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का सीधा लाभ दिया जाएगा। एक कर्मचारी 2004 के बाद भर्ती के लिए थे। इस घोषणा के बाद कर्नाटक के राज्य कर्मचारी में खुशी की लहर दौड़ गई है। सरकार उनकी मांग को पूरा करते हुए कर्मचारी को एक बड़ा तोहफा दिया है। हालांकि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का राज्य सरकार के खाते पर काफी जोर पड़ेगा। इसका वहन राज्य सरकार को करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कोई राज्य सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर रही है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू की गई थी। ऐसे में अनुमानित है कि चुनावी समय के मद्देनजर रखकर कई सारे राज्य सरकार अपने अपने राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम को लाभ दे सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार एवं कर्नाटक राज्य सरकार की घोषणा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार में पुरानी पेंशन स्कीम को चालू करवाने के लिए इच्छुक कर्मचारियों को 6 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में आप जो कर्मचारी अपना पुराने पेंशन स्कीम को चालू करवाना चाहते हैं, वह महाराष्ट्र सरकार के निर्देश अनुसार 6 महीने के भीतर आवेदन कर सकते हैं। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करवाने के लिए आवेदन करेंगे, उनकी समीक्षा करने के पश्चात महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य के कर्मचारी की पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा कर्नाटक सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने की खबर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा जारी की गई है। अखबार के आधार पर कर्नाटक के करीब 13,000 से भी अधिक नए कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम योजना के अंतर्गत लाभ दिए जाएगा। इससे कर्नाटक के हजारों कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, जिसका इंतजार कर्मचारी काफी लंबे समय तक कर रहे हैं एवं चुनाव में सरकारी द्वारा वादा किया गया था, जिस वादे को निभाते हुए सरकार पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार एवं लागू करेगी ओल्ड पेंशन स्कीम। केंद्र कर्मचारी काफी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग दोहरा रहे हैं, मगर केंद्र सरकार की इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वही केंद्र सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को मांग को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी गठित की है, जो कमेटी एनपीएस की समीक्षा करेगी। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, जिस आधार पर एनपीएस